दोस्तों परसेंटेज में एक टॉपिक होती है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, जिसके जरिए हम परसेंटेज के किसी भी क्वेश्चन को जो मोर देन और लेस देन करके क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई, उसको बड़े आसानी से बड़ी चुटकियों में अपने हम सॉल्व करेंगे मेरे भाई। तो वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है परसेंटेज में, ये हर एक व्यक्ति को जान लेना चाहिए मेरे दोस्तों। जब वो चीज़ें आपको मालूम होगा तो आप क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से ऐसे शॉर्ट फॉर्म में उसको सॉल्व करोगे मेरे दोस्तों ना, कि जिस शॉर्ट फॉर्म की आपको जरूरत रहती है उसी शॉर्ट तरीके से आप सॉल्व करोगे। ठीक है मेरे भाई। जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल आरके वर्मा मैथ्स में स्वागत। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर आप नए हो मेरे भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए जो आप नए जुड़ रहे हो मेरे दोस्तों। ठीक है, तो चलो हम बताते हैं आपको कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि परसेंटेज में इसका बहुत बड़ा खेल है मेरे भाई। अगर आप वास्तव में मल्टीप्लाइंग फैक्टर जानते हो ना दोस्तों, तो आपको पेन और कलम लेने की व्यवस्था अगर मैं बता दूं जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सच्चाई बता रहा हूं। लेकिन ये सीखने में ही आपको थोड़ा सा क्या करना है, मेहनत करना है। उसको मैं सिखाऊंगा आपको, और वो भी कैसे मेरे दोस्तों, पहले मैं आपको बेसिक से सिखाऊंगा, फिर उसका ट्रिक तो आपके सामने ही आ जाएगी मेरे दोस्तों। ठीक है मेरे भाई, तो चलो हम जानते हैं पहले नंबर तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता क्या है। ठीक मेरे दोस्त मेरे भाई, अगर मैं आपको बताऊं तो एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं आपको कि मैं मान लेता हूं कि आप किसी महीने में 100 रुपये की कमाई कर रहे हो मेरे दोस्त। अब वो 100 रुपये की बजाय अब आपकी कमाई 400 रुपये हो गया मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्त ये बताओ कि 100 रुपये से 400 रुपये हो गया मेरे दोस्तों, तो कितने गुना हुआ मेरे भाई, 4 गुने हुआ। तो ये ही हमारा जो वैल्यू आया, और ये वाला जो हमारा वैल्यू था, इसी को हम लोग कहते हैं दोस्तों मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, इसे हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहते हैं मेरे दोस्तों। अब इस वाले वैल्यू को हम लोग जब कहते हैं, इस वाले वैल्यू को हम कहते हैं इनिशियल वैल्यू, जिसको हम लोग कहते हैं प्रारंभिक मान मेरे दोस्तों। ठीक है, और ये हमारा जो वैल्यू होता है इसे हम लोग दोस्तों कहते हैं फाइनल वैल्यू, यानी कि अंतिम मान इसको हम कह सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, अंतिम मान। मेरे भाई आपको ये समझ में आ रहा होगा, अरे आपने क्या बता दिया भाई, ये तो हम पहले से जानते हैं। मेरे दोस्तों मैं भी कहता हूं आप जानते हो, बट ये इसमें जानते हो। अब इसी चीज को जब मैं परसेंटेज की बात करूंगा तब वहां पर आपको जानना है। जैसे मैं आज से कह दूं मेरे दोस्तों 36.66%, अगर किसी भी नंबर को 36.66% बढ़ाया जाता है तो उसका वैल्यू क्या आएगा। अब मैं आपसे कहता हूं, मेरे बताने के तुरंत बाद इसका आंसर आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म में दोगे ना कि कोई जवाब ही नहीं है, बिना कलम के काम करोगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिस तरह से 3 वीडियो मैंने आपको परसेंटेज के पढ़ाया मेरे दोस्तों, इस तरह से चौथे टॉपिक पे पहुंचा हूं, चौथे वीडियो में पहुंचा हूं, और ऐसे कंटिन्यू रहूंगा मैं आपके साथ में। बस अर्थे आप कभी भी वीडियो को देखिएगा मेरे दोस्तों तो शुरू से देखने की कोशिश कीजिएगा। शुरू से देखेंगे तो आप बेसिक से सीख पाएंगे, और जब आपका बेसिक मजबूत है तो सब कुछ तो आपके हाथ में ही रहेगा, सब कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा। ठीक है मेरे भाई, चलो अब हम आपको सिखाते हैं मेरे दोस्तों ये इनिशियल वैल्यू क्या होता है, ये फाइनल वैल्यू क्या होता है, सब डिटेल्स में समझेंगे मेरे दोस्तों। मैं यहां पर लिख देता हूं मेरे दोस्तों इनिशियल वैल्यू। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से समझते रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि ये आपका काम है मेरे दोस्तों, और आपका काम अगर आप नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा मेरे भाई। ये आपका हो गया क्या, फाइनल इनिशियल वैल्यू, यानी जिसको हम लोग प्रारंभिक मान कह सकते हैं मेरे दोस्त, और ये हमारा हो जाएगा फाइनल वैल्यू, जिसे हम अंतिम मान कह सकते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब कभी भी कोई टॉपिक आप सीखें तो बेहतर से इत्मीनान से धैर्य रख के सीखिए। जब तक आप धैर्य रख के चीजों को नहीं सीखेंगे तो आपसे उतावले में क्या हो जाएगी, गलतियां हो जाएंगी। आप कोई भी टॉपिक ध्यान से नहीं सीखोगे तो आप यही समझ पाओगे अधूरा नॉलेज लेकर चलोगे, रहेगा आम, हो जाएगा मेरे दोस्तों इमली, तो इसका कोई फायदा नहीं है मेरे भाई। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। अब हम आपको बताएंगे कि जैसे मैंने कह दिया कि किसी भी संख्या को 45% बढ़ाया जाए। क्या बढ़ाया जाए मेरे दोस्तों, 45%। तो आप यही कहोगे कि मान लो वो संख्या 100 रहा होगा मेरे दोस्तों, क्या रहेगा 100। चलो मैं यहां पर ना लिख के इसी के जस्ट नीचे लिखूंगा, ये वाला जो लाइन ये मैं लिखा हूं दोस्तों, इन बॉक्सों के नीचे लिखूंगा, क्योंकि आपको बार बार ये मैं दिखाने की जरूरत ना पड़े कि फाइनल क्या होता है, इनिशियल क्या होता। तो आप कहोगे सर ऐसा है कि इसको 100% मान लें। बिल्कुल जी हाँ मेरे दोस्तों, सबसे पहले उसे हम 100% मानेंगे। अब 100% से मेरे दोस्तों हमने कितना बढ़ाया, 45%। तो 100 का जब 45%, तो 100 में जो भी परिवर्तन किया जाता है, जितना किया जाता है, वो उसके नंबर को ऐड कर दिया जाए परसेंटेज के, तो ये 145% हो जाएगा। अब मेरे दोस्तों यहां से यहां तक आने में बताओ
100 में कितने से मल्टीपल किया गया कि ये कितना हो गया मेरे दोस्तों 145। तो मेरे भाई मैं आपसे यही कहूँगा, जो ये लास्ट वैल्यू आया है इसी में 100 से डिवाइड करके अर्थात दो अंक के बाद दशमलव लगा दो, यानी 1.45 इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया। या और मैं आसान तरीके से कहूँ मेरे भाई तो मैं आपको बताता हूँ, अगर ये 100% है, ये 145 है, तो जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आता है मेरे दोस्तों, जो फाइनल वैल्यू आता है उसका और जो प्रारंभिक वैल्यू होता है इनिशियल वैल्यू, दोनों के अनुपात के बराबर होता है मेरे दोस्तों। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर देखा जाए तो 00 है, अर्थात इसको मैं लिख सकता हूँ मेरे दोस्तों 1.45। बोलो हाँ या ना। अब इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से आपको समझाना चाहूंगा मेरे दोस्त। अब आपको यह बताना है कि अगर 45% है मेरे भाई, तो 45% को ये देखिए आपका टोटल क्या चेंजिंग किया गया, डायरेक्ट 100 मान के, यानी डायरेक्ट परसेंटेज में चेंजिंग हुआ। अब मैं कहता हूं परसेंटेज को रेशियो में बना के मैं आपको समझाऊंगा। एक ही क्वेश्चन को आप दो तरीके से लगा सकते हो मेरे दोस्त, एक तो आप परसेंटेज में लगा सकते हो, दूसरा मेरे भाई आप उसको रेशियो में लगा सकते हो। तो ये चीजें ध्यान रखना है कि कब आपको परसेंटेज जाना है लगाने के लिए और कब आपको रेशियो के तरफ जाना है। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा मेरे दोस्तों, और किसी भी क्वेश्चन को दो तरीके से लगाने का तरीका भी बताऊंगा। एक तो आपका होगा परसेंटेज, दूसरा आपका होगा रेशियो। बस आपको इत्मीनान से वीडियो में रहना है। ठीक है मेरे दोस्तों, मैं आपसे कुछ मांग नहीं रहा हूं, मैं बस आपसे इतना कह रहा हूं कि आप वीडियो में पूरी तरह से बने रहे, जिससे टॉपिक को आप सही ढंग से सीख पाओ मेरे दोस्तों। अब 45% जब मैंने बेसिक्स में दो वीडियो में समझाया तो मैंने कहा था कि 45% को लिखते क्या मेरे दोस्तों, 5 9 45, 5 विषम 100, यानी 9/20 लिख सकते हैं। अब ये जो नीचे वाला वैल्यू होता है मेरे दोस्तों, यही हमारा क्या होता है, इनिशियल वैल्यू होता है मेरे दोस्तों। इसी को हम लोग मेरे दोस्त इनिशियल वैल्यू कहते हैं, प्रारंभिक मान कहते हैं। यानी ये 20 हो गया मेरे भाई। ये क्या हो रहा है, अगर हम 20 का 45% लेते हैं मेरे भाई, तो वो आता कितना मेरे दोस्तों, 9 आता है। कितना आता मेरे दोस्त, 9 आता है। तो यानी 20 में 9 को क्या करना, ऐड, क्योंकि अधिक करना। प्रारंभिक 20 था, उसमें 9 यूनिट हमारा आया क्या, अधिक, तो यानी इस 9 यूनिट को हम जोड़ेंगे। लेकिन ये हमारा फाइनल वैल्यू नहीं होगा मेरे दोस्तों। 20 में जब हमने 9 जोड़ दिया मेरे दोस्त, तो इस तरह से जो हमको मिला 29, ये हमारा हुआ फाइनल वैल्यू, और ये हो गया हमारा इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू में रेशियो जो आया 20:29 आया। ठीक मेरे दोस्तों, अब हमसे कोई कहता है कि इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर बताओ, तो आपने तुरंत कह दिया सर ये तो 29/20 हो जाएगा इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अर्थात अगर हम कहें मेरे दोस्तों, तो एक ही क्वेश्चन के दो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे हो जाएंगे, ये भी समझने की बात हुई ना। बोलो हाँ या ना। अगर देखा जाए तो यहां पर मैंने बताया मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.45, और यहां पर मैंने बता दिया भाई 20/29। ये तो लोचा हो गया। लेकिन मेरे दोस्तों सिंप्लीफाइड कीजिए, दोनों का मीनिंग एक ही है, कभी गलत नहीं हो सकते। जो आपका यहाँ पर परसेंटेज आया है, जो आपका यहाँ रेशियो में आया है, दोनों सेम है, कोई गलत नहीं है। मैं आपसे कहूँ तो इन दोनों को सॉल्व करो मेरे दोस्तों, इन दोनों को सॉल्व करो मेरे भाई, तो 20 और 29 ही आएगा मेरे दोस्त। करके देख लेना मेरे भाई, बात समझ में आया। और यही चीज मैं कहता हूं, यानी कि इस तरह से देखा जाए तो 1.45 मल्टीप्लाइंग फैक्टर और ये 29/20 मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ये दोनों सेम ही चीजें हैं। ठीक मेरे भाई, इतनी चीजें आपको मैं उम्मीद रखता हूं बहुत अच्छे से समझ में आया। आपके तरफ से एक क्वेश्चन है, ये मैं जो पढ़ रहा हूं मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इसका यूज कहां होगा, तो मैं बता रहा हूं, आप इत्मीनान से बने रहे इस वीडियो में। मैं ही तो आपको समझाऊंगा कि इसका यूज कहां है। जब क्वेश्चन आपके सामने लाऊंगा और आप उसका जवाब दोगे, तभी समझ पाओगे भैया इसका यूज तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो हमने 10 मिनट 20 मिनट खर्च किया मल्टीप्लाइंग फैक्टर को समझने में, ये तो अब यूज हो रहा है। तो अब आपको क्या समझना है, कुछ और पॉइंट में लूंगा, एक दो क्वेश्चन इस पर। ये तो आपका एक नॉर्मल पॉइंट में हो गया, ये एक नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, एक नॉर्मल परसेंटेज आपने देखा। हमें वो परसेंटेज देखना है जो डिफिकल्ट हो मेरे दोस्तों। तो मैंने प्लस में बताया, अब माइनस में भी बताता हूं, थोड़ा इसको मैं मिटा दूं फिर आपसे मिलूं। तो देखिए दोस्तों, अब मैंने लिया क्या कि यदि कोई संख्या हो और उसको 18% कम किया जाता है तो उसका फाइनल वैल्यू क्या होगा। बस यही चीज आपको जानना है कि कोई भी संख्या हो, उसको 18% अगर आपने कम किया है तो फाइनल वैल्यू क्या होगा, ये चीजें, और वही आपका करेक्ट आंसर होगा मेरे दोस्तों। तो वही चीज तो हमको सीखना मेरे भाई, चलो सीखते हैं मेरे दोस्तों। आपने कहा परसेंटेज की बात, आपने कहा इसको 100% मैंने माना। अगर यहां पर देखा जाए तो यही प्रारंभिक हो गया। आप कहोगे 18% कम कर दिया गया, तो 18% जब मेरे दोस्तों कम होगा तो कितना हो जाएगा, 82% हो जाएगा मेरे दोस्त। बोलो हाँ ना।
क्या हो जाएगा मेरे भाई 82%। एक चीज मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त, तो थोड़ा सा क्या दिक्कत होता, आवाज अगर गाड़ी की आती होगी ना तो वीडियो को मैं अब स्किप नहीं करना चाहूंगा। रीजन क्या है मेरे दोस्तों कि जब वीडियो को रोक दिया जाता है फिर से वीडियो बनाते हैं ना तो दिमाग में क्या पॉइंट चल रही है वो पॉइंट ही इजिक्ट समझ में नहीं आता क्या बता रहे थे। तो ये ध्यान देना है, जो अपने थॉट आए रहते हैं दिमाग में वो खत्म हो जाता है। तो अगर मान लेते ज्यादा साउंड होगा तो उसको हम स्किप करेंगे या कट करेंगे, नहीं तो ऐसा नहीं। थोड़ा सा आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये चीजें होगी। अब मैं आपसे पूछता हूं यहां मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हुआ, तो डायरेक्ट आप कहोगे 82/100 अर्थात 0.82 मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया। लेकिन मेरे भाई मेरे दोस्त आपको ऐसे ना करने की जरूरत है, मैं आपको तरीका बताऊंगा। वो तरीका तुरंत यही समझिएगा कि अगर 18% है तो 18% को क्या लिख सकते हो मेरे दोस्त, 18/100 लिखोगे। बोलो हाँ ना, 18/100 का मतलब दोनों 18 और 2 50 100 हो गया। यानी कि कहने का मतलब यहां पर हुआ मेरे दोस्तों, अगर हम कहें इनिशियल वैल्यू हमारा 50 हुआ मेरे भाई और फाइनल वैल्यू क्या होगा मेरे दोस्तों, कम करोगे इसमें से 41 आ जाएगा। अगर 50 में से 9 करोगे तभी तो आपका 41 आएगा। अब दोस्तों आप इन दोनों का रेशियो लीजिए, रेशियो लेने पर मेरे भाई 50/41 ही आएगा। अर्थात हम कहें इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू में जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, तो मेरे दोस्तों 50/41। अगर जोड़ने की बात कर रहा, अधिक की बात कर रहा, मोर देन की बात कर रहा है, तो वो जो ऊपर का वैल्यू आएगा उसी ऊपर के वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे मेरे दोस्तों, इनिशियल वैल्यू में ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद हमें मिलेगा मेरे दोस्तों फाइनल वैल्यू। बात समझ में आए? कोई दिक्कत हो तो बताओ मेरे दोस्तों। हम उम्मीद रखते हैं भैया कि किसी को कोई परेशानी नहीं है। अब आगे और क्वेश्चन लेंगे और डिफिकल्ट लेंगे, ठीक है, और वहां पर आपको कुछ एक नई पॉइंट सीखने को मिलेगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं मेरे दोस्तों, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लेना चाहूंगा मेरे भाई, चलो एक क्वेश्चन में लेना चाहूंगा 36.66, चलो और थोड़ा उधर लिखते हैं 36.66%। मेरे भाई यदि किसी भी संख्या को 36.66% बढ़ाया जाता है तो उसका फाइनल वैल्यू क्या मिलेगा। अब देखिए ये चीजें आपको समझनी। अभी तक तो आप 100 मान के लगाते थे, अब मानिए 100। अब आप 100 मानोगे ना तो मैं बता दूं आपकी हालत खराब हो जाएगी। सही बता रहे, कैसे? अगर आपने देखा तो यहां पर आपने 100 कर दिया, चलो कोई बात नहीं 100%, और जब 100 में ये ऐड आपने किया तो 136.66%। मेरे दोस्त आप इसको डिवाइड कीजिए, सम कीजिए, सॉल्व कीजिए, तब हमको बताइए कितना होगा। हालत खराब हो जाएगी इसको कैलकुलेट करने। तो अब यहां पर होता है कि जब हमारे परसेंटेज, अब उस क्वेश्चन का जवाब मैं देने चल रहा हूं कि कहां पर हम परसेंटेज का यूज करेंगे और कहां पर हम रेशियो का यूज करेंगे मेरे दोस्तों। तो अब यहां खेल आता है और उस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको दूंगा। देखिए जब क्वेश्चन में आपके परसेंटेज जो होते हैं वो कैलकुलेटिव परसेंटेज दें, अर्थात उनको 100 में मानने में असुविधा हो, जैसे इस तरह के पॉइंट में पॉइंट हो या मिक्स फ्रैक्शन में दिया हो आपका परसेंटेज, तो वहां पर आप 100 मान के मत सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन को, आप उसको रेशियो में कन्वर्ट कीजिएगा। और मैं आपको बताया हूं कि 36.66% को कैसे रेशियो में बनाया जाएगा। मैंने आपको बताया था कि या तो 20 प्लस क्या कर दीजिए 16.66 कर दीजिए, या 30 प्लस 6.66% कर दीजिए। वो आपकी सुविधा, वो आप पे डिपेंड करता है। दोनों पर आंसर एक ही आएगा मेरे दोस्तों। मैंने इस पर सॉल्व करने की कोशिश किया, इस पर भी सॉल्व कर सकते हो और इस पर भी सॉल्व कर सकते हो। इसको 1/6 करना पड़ेगा, इसको 1/15 करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। 30% को मेरे दोस्त लिख सकते हैं 3/10 मेरे भाई। ये अगर आपको जानना कैसे हुआ तो इसे पिछली वीडियो जितनी है 1 2 3 वो आप अच्छे से देखिए मेरे दोस्तों। और 6.66% को मेरे भाई लिखते हैं 1/15 मेरे दोस्तों, ठीक है। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए मेरे भाई, दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। एलसीएम इनका हो जाएगा मेरे दोस्तों 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई 30, नीचे दिख रहा कि नहीं। अब 30 हो गया, 10 या 30, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 15 दूना 30 और 2 हो जाएगा। इस तरह से मेरे दोस्तों कहें तो 11/30। अब ये मेंटली आपको सोचना है, ये जो तामझाम आप किए हो ना मेरे भाई, ये जब 2 वीडियो आप पीछे की पहली वीडियो और दूसरी वीडियो पढ़ लोगे तो आपको ये फाइनल मालूम हो जाएगा कि ये 11/30 हम डायरेक्ट कैसे ला सकते हैं। समझ में आई बात? ये मेंटली आपको करना है। अब यहां पर अगर हम आपसे कहें तो यहां पर हमारा जो इनिशियल वैल्यू होगा, प्रारंभिक मान होगा, वो 30 होगा मेरे दोस्तों, और जो हमारा फाइनल वैल्यू होगा, ये इनिशियल वैल्यू हुआ मेरे दोस्तों, और जो ये हमारा फाइनल वैल्यू होगा वो क्या किया जाएगा,
क्या किया जाएगा, 11 ऐड किया जाएगा। तो 30 में जब आप 11 ऐड कर दोगे मेरे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 41। यानी देखा जाए तो यहाँ पर इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू में रेशियो जो आया मेरे दोस्तों वो इतना आया। ठीक है मेरे भाई, ये चीजें मैं उम्मीद रखता हूं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलो एक दो और एग्जांपल लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं हम। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है क्या कि यदि किसी भी संख्या को 37:1/7% क्या किया जाए, कम किया जाए, तो उसका फाइनल वैल्यू क्या होगा। मेरे दोस्तों मैं बस आपको ये दिया हुआ दिखाना चाहता हूं और डायरेक्ट इसका रिजल्ट निकालने की कोशिश करके सिखाना चाह रहा हूं कि जब 2-4 ठोपे आप प्रैक्टिस मार लोगे ना तो मेरे दोस्तों आपका वो काम बड़े स्पीड में हो जाएगा और बड़े जल्दी से आप सोच भी सकोगे। तो मेरे दोस्तों आप जानते हो क्या कि 37:1/7 को अगर लिखना हो मेरे भाई तो आप क्या लिखोगे, 30 और प्लस 7:1/7% मेरे दोस्तों। चलो मैं दोनों पे परसेंट लगा दे रहा हूं, ठीक है, लेकिन अगर मान लो कहीं परसेंट मैंने लगाना छोड़ दिया तो आप दिमाग में वो रखिएगा कि वहां परसेंट था। अब ये 30% को मैं लिखूंगा तो 3/10 मेरे दोस्तों। अब आप जानते हो 7:1/7 1/14 होता है। अब दोस्तों यहां पर देखा जाए 14 और 10 का जो एलसीएम होगा वो 70 होगा मेरे दोस्तों। तो 10 सते 70 हो जाएगा, 7 त्रिक 21 होगा मेरे दोस्तों, और ये हो जाएगा 14×5 = 70, तो 5 करने 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 26/70 मेरे दोस्तों। जब इसको डिवाइड करोगे 2 से तो ये 13 हो जाएगा और ये 35 हो जाएगा। यानी जो आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर आया कुछ इतना आया मेरे दोस्तों। अब अगर मैं आपसे कहूं ये तामझाम आपको नहीं करना था, ये बिल्कुल ही नहीं करना था मेरे दोस्तों, तो करना क्या था भाई, ये आपका हुआ 35 जो आपका इनिशियल वैल्यू, और इसका 37:1/7% निकाला जाए मेरे दोस्तों, ये निकाला जाए तो इसका जो वैल्यू मिलने वाला मेरे दोस्तों वो कितना मिलने वाला, 13। लेकिन माइनस करना है तो इसी को माइनस किया जाएगा। अगर यहाँ माइनस है तो माइनस किया जाएगा, यहाँ प्लस है तो प्लस किया जाएगा, लेकिन है तो यहाँ पर आपका माइनस, और यानी फाइनल वैल्यू जो मिलेगा इसमें से इसको घटाने पर मिलेगा। तो 5 में से 3 जाएगा 2 हो जाएंगे मेरे दोस्तों, और 3 में से 1 जाएगा तो 2। इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका इनिशियल वैल्यू और ये आपका फाइनल वैल्यू। अब यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर की बात करें मेरे दोस्तों तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, जो फाइनल वैल्यू होता है उस फाइनल वैल्यू के साथ में ये जो मल्टीपल यानी कि इनिशियल वैल्यू होता है, इस इनिशियल वैल्यू का रेशियो ही हमारा क्या कहलाता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहलाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये चीजें भी आपने सीख लिया। अब मैं आपको क्वेश्चन बताने की कोशिश करूंगा कि वो क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में। ठीक है मेरे भाई, चलो मैं कहता हूं आपके सामने, तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। ए का मान 20% अधिक है, 20% 20 से अधिक है, 20% 20 से अधिक है। तो मेरे दोस्तों बस आपको समझना है, एक सिर्फ मैं बेसिक से लूंगा, बाकी आपको मैं बता दूंगा कि कैसे करना है। ए का मान 20% 20 से अधिक है, इसका वैल्यू क्या होगा। अब मैं आपको बता दूं इसका वैल्यू मतलब आपको यह देखना है कि ए और बी में रेशियो क्या आएगा। तो मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि 20% को लिख क्या सकते हैं। 20% को लिख सकते हैं मेरे दोस्त 1/5, बोलो हाँ ना। तो ये वाला जो वैल्यू होता है ये आपका क्या हो गया, इनिशियल वैल्यू हो जाएगा, और इस इनिशियल वैल्यू का यानी इसका 20% लेने पर 1 आया। अगर अधिक की बात का है तो प्लस लगाएंगे, प्लस लगाने पर जो इसका फाइनल वैल्यू होगा मेरे दोस्तों वो कितना हो जाएगा, 5 + 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इनिशियल वैल्यू में जो आपका ये वैल्यू आया है वही जोड़ा जाएगा तो भी फाइनल वैल्यू मिलेगा, और वही घटाया जाएगा तो भी आपका फाइनल वैल्यू। तो ये कितना हो गया मेरे दोस्तों, 6 आ गया। यानी जो आपका वैल्यू आया वो क्या हो गया, 5, और ये आपका वैल्यू जो है वो हो गया आपका 6। लेकिन आपके प्रश्न में जो कहा है उसके अकॉर्डिंग चलना है, तो इस चीज को अभी हम नहीं लिखते मेरे दोस्तों। कह रहा है क्या 20 से कितना अधिक है। अगर मैं आपसे बताऊं तो यहां पर 20 से अधिक की बात करें तो ये जो वैल्यू आया है ये इनिशियल वैल्यू किसका मेरे दोस्तों, तो ये बी का है। क्योंकि हमसे कह रहा प्रश्न में, लोगों को यही मानने में दिक्कत होता है कि 20 से कह रहा है तो कौन इसमें से बी के लिए रहेगा। तो आप जब ये क्लियर कर लिए कि इसमें इनिशियल वैल्यू यानी प्रारंभिक मान ये है तो बी से कह रहा है यानी इसी से तो कह रहा है यानी ये बी का वैल्यू हो गया मेरे दोस्तों।
ठीक। अब बी का वैल्यू हो गया तो वो कितना ज्यादा हो गया मेरे दोस्तों, अगर देखा जाए तो एक ज्यादा हो जाएगा, और एक जब ज्यादा हो जाएगा तो देखो ए का मान 20% बी से अधिक है तो एक मान आएगा। अब देखा जाए तो एक मान ऐड करने पर ये 6 आया, अर्थात मैं अगर आपसे कहूं तो ए का जो वैल्यू मिलने वाला है वो 6 है और बी का वैल्यू जो था वो आपका 5 था मेरे दोस्तों। बोलो कोई दिक्कत हुआ मेरे दोस्तों? एक क्वेश्चन और आपके सामने लाएंगे मेरे दोस्तों। तो ये दोस्तों एक और क्वेश्चन आपके सामने, ये भी आप बढ़िया से सीखिए। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, ए का मान 20 से 48.33% अधिक है। यानी कहने का क्या मतलब है, जो ए का मान है मेरे दोस्तों वो 20 से 48.33% अधिक है। अगर आप ये सोचते हो कि 100 मान के 48.33 में जोड़ दें तो ये ऐसा करेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ा भारी काम हो जाएगा और वो काम आप तो कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो मैं इसको अगर तोड़ना चाहूं मेरे दोस्तों तो क्या लिख सकता हूं, इसको 40% का मान कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये हो जाएगा 20 दूना 40 और 20 पंचे 100, 2/5 हो जाएगा मेरे दोस्तों। और यहाँ बचा 8.33 को 1/12 लिखा जाता है मेरे दोस्तों। इस तरह से अगर एलसीएम लिया जाएगा तो ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 60 हो जाएगा। 5 12 60 हो जाएगा, यानी 12 दूना 24 और 5 12 यानी 12 पंचे 60 हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 24। इस तरह से मेरे दोस्तों 24 और 5 29 हो गया। रफली आप इतना कर लोगे मेरे दोस्तों। इसका जो फ्रैक्शन आया मेरे दोस्तों 29 बटे कितना आएगा, 60 आ गया मेरे भाई। कितना आया, 29/60 आया। अब आपको ये देखना है मेरे दोस्तों कि ये वाला वैल्यू कौन सा होगा और ये वाला वैल्यू क्या होगा मेरे दोस्तों। अब यह बात आपको ये क्वेश्चन तय कराएगा। कह रहा क्या, ए का मान बी से, हमने कहा ये जब भी आता है ये प्रारंभिक मान में लिया जाता है और प्रारंभिक मान बी नाम से पुकारा जाता है। बी से ए का मान, तो यानी बी से जब ए का मान कह रहा है अर्थात ये हो गया हमारा बी। और ये जो आपका आया है ये क्या आया, इस 60 का 48.33% लिया गया तो ये 29 आया। अब इसी को इस इनिशियल वैल्यू में अधिक पूछा है तो जोड़ेंगे, कम पूछा है तो घटाएंगे और यही जोड़ या घटा के हम फाइनल वैल्यू पाएंगे। तो यानी ए का जो वैल्यू मिलेगा मेरे दोस्तों वो 60 में 29 जोड़ने पर आएगा यानी 89 आया और यही हमारा फाइनल वैल्यू हुआ मेरे दोस्तों। ये तरीका आपको इस वीडियो में जानने को मिल गया कि आप इसको अगर थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन पर प्रैक्टिस मार दें तो आपको ये तरीका मालूम हो जाएगा कि कितने जल्दी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से मेरे दोस्तों ए और बी में जो रेशियो आएगा मेरे भाई वो रेशियो आएगा आपका 89 रेशियो 60 आ गया मेरे दोस्तों। और इस तरह से आपको ये चीजें मैंने सिखा दिया कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता मेरे भाई। अब इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हो जो बेस मानना होगा कि इसमें से हम किसको बेस माने मेरे दोस्तों, तो बेस मानना भी मैंने आपको समझा दिया और इसके साथ मैंने आपको ये भी समझा दिया कि फाइनल वैल्यू भी क्या होता मेरे दोस्तों, और आपको बेस वैल्यू भी मानने वाला तरीका भी आपको समझ में आ गया। तो मेरे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इतने टॉपिकों से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और एक अच्छा सा कमेंट करेंगे मेरे दोस्तों। ठीक है मेरे भाइयों, तो जय हिंद दोस्तों।